हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 5.1 अरिहंत की किताब से हम इन प्रश्नों को हल करवा रहे थे और हमारे हाथ में वो पर्चा है जिसमें हमने इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले सूत्रों को लिख कर रखा है। तो दो प्रकार के सूत्र आपने देख लिए थे, प्लस वाले और माइनस वाले। इसके अलावा दो और सूत्र हमें देखने को मिलते हैं जिनका प्रयोग आज के इस वीडियो में आगे के कुछ प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। उनका प्रयोग जैसे जैसे सूत्र हमको मिलेंगे वैसे वैसे प्लस सवालें मिलेंगे वैसे वैसे हम सूत्रों को बताते हुए चलेंगे। बाकी आप अपनी किताब से देख ही सकते हैं। और इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ कि आप सूत्रों को लिख लें, तो उम्मीद है कि आपने सभी सूत्रों को कम से कम एक बार को लिख लिया होगा, तो देख लिया होगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सूत्रों को तो बगल रखते हैं, पुस्तक उठाते हैं हाथ में। पिछली वीडियो जो हमने ख़त्म की थी वो 11वें पृष्ठ पर आकर के रुका था। ये क्रियाकलाप 2 वीडियो बन चुकी हैं। तीसरी वीडियो का आज शुरुआत 12वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आगे कहाँ तक हम जाने वाले हैं, कितने प्रश्नों तक हम देख पाएंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से समझा सकूँ इस गणित को। 11वीं की जो भी गणित है अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा देखते हुए कि इतना छोटा सा हिस्सा पढ़ाया है, इतना मोटा सा हिस्सा भी बाकी है। जाने कब ये ख़त्म होगा, पर ज़रूर ये ख़त्म होगा और शीघ्र अति शीघ्र ही ख़त्म होगा। और ना भी हुआ तो क्या गम है, देखा जाएगा आगे क्या होना है। तो डरने के बजाय सवालों पर चलना है। और 12वां जो प्रश्न है, क्या लगता है आपको? इसमें दिया गया है कि आपके पास है cos A बराबर 4/5 और cos B बराबर आपको दिया गया है 12/13। तो आपसे पूछ रहा है cos A प्लस B का मान। cos A प्लस B का मान पूछ रहा है। स्थितियाँ दी गई हैं। पहली स्थिति ये कह रहा है कि A और B दोनों ही प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो। दूसरी स्थिति ये कहा जा रहा है कि A और B दोनों ही द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हों। ये वो प्रश्न हैं जो आपसे पूछा गया है। तो बात को शुरू करेंगे कहाँ से? सबसे पहले तो इनसे, क्योंकि हमको साइन cos A प्लस B का मान निकालना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? कहाँ लिख देते, यहीं पे लिख देते हैं। cos A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। यह फॉर्मूला होता है जिसमें हमें साइन A और साइन B की मान रखने की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें ज्ञात नहीं है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या पता है और फिर देखा कि क्या ज्ञात करना है। फिर इसको जो ज्ञात करना है इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र पर नज़र डाली तो cos A cos B रखना होगा जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पर साइन A साइन B भी रखना होगा जो कि देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब जबकि नहीं देखने को मिल रहे हैं तो निकालने की भी विधि होती है। वो अपना सर्वसंख्या होती है ना, सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। इससे अगर आप साइन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो साइन A बराबर मिलता है √1 माइनस cos स्क्वायर A। तो अगर आप इस तरीक़े को जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से साइन A की वैल्यू निकाल रहे होंगे जो कि हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर A। यहाँ पे रखते हैं cos A की वैल्यू √1 माइनस ये 4/5 रखा, घाते 2 कर दिया। 1 माइनस 4 की घाते 16, 2 बराबर 16 हो जाएगा और 25 हो जाएगा।
25 से कम 25 माइनस 16 हो रहा है, तो 25 में 16 घटाने पर 9 मिलता है। 9/25 देखने को मिलेगा। वर्गमूल करेंगे तो 3/5 देखने को मिलेगा, जो कि साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। साइन ए की वैल्यू जिस प्रकार से प्राप्त हो गई है, उसी प्रकार से अगर आप कॉस ए की वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे, कॉस ए की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे, तो एक बेहतरीन काम आप अपने साथ कब कर रहे होंगे, यहाँ पे बी लिखना है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या ही करेंगे यहाँ पे, यही रख देंगे। 12/13 स्क्वायर हो रहा है भाई, 144 होता है। 12 का वर्ग 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 169 191 में 169 माइनस 144, 169 में 144 घट रहा है, 9 में से 4 गया 5, यानी ऊपर आपको 5 देखने को मिल रहा है। 6 में से 4 गया तो क्या मिल रहा है, 2/169 देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो जो कि काम यहाँ पे भी किया था वही यहाँ पे किया है, तो एक बार बड़े अक्षरों में लिख कर के दिखा देते हैं कि ये हो क्या रहा है। हालांकि हम इसे शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये हमारे प्रश्न के इस श्रृंखला में आए और हमारी एक लाइन को बढ़ाए, पर आपको रफ आइडिया समझा देते हैं। इसके बटे 1 लगाएंगे, इन दोनों का एलसीएम, इसका उधर गुणा, 1 का उधर गुणा, और घटाने के बाद 25/169। जिन भी बच्चों को ये थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टकट लग रहा है, उनके लिए ये है एक विशेष सुविधा, जिसके अंतर्गत वे मैथ की उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। गणित आखिर मुश्किल किस लिए है? मुश्किल इसीलिए है क्योंकि बीच बीच में ये जो टर्म्स आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, इनकी समझ आपके अंदर थोड़ी सी कम है। अगर वो समझ काफ़ी बेहतर स्तर पर पहुंच जाए तो सामान्य रूप से आप सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक, और जैसे शुरुआत में मैंने आपको समझाया था कि क्यों ये ज़रूरी है ज्ञात करना, अगर उस बात को थोड़ा सा भी गहराई से आपने समझा होगा तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 और इसका तो 13 होगा ही, जो कि आपके साइन बी की वैल्यू होगी। अब इस हिस्से को मिटा देते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अब बारी आ जाती है इसकी, तो देखेंगे कहाँ पर लिख दूँ मैं, क्या मुझे इसके नीचे लिखना चाहिए? काफ़ी मात्रा में मक्खियाँ उड़ रही हैं और काफ़ी मात्रा में मेरे पास जगह भी है यहाँ पे लिखने के लिए। तो पहले सवाल को हम लिखना चाहेंगे जब प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। जब प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है कोई कोण, तो वहाँ पे सभी पॉजिटिव होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। टेंशन तो होती है दूसरे चतुर्थांश में। तो हमें जैसा कि कहा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। प्रथम चतुर्थांश में कौन स्थित है? सभी, दोनों कोण ए और बी। जैसे ही प्रश्न में लिखा हो वैसे ही उतारना भाई, कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस ऐसे ही बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे कॉस ए रखते हैं प्लस बी रखते हैं और इसका फार्मूला लगाते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये फार्मूला हमने रखा है। और यहाँ पे बिना कुछ चिंता किए हुए सभी मानों को उठा के आराम से रख दीजिए। ये रख देंगे 4/5 और ये 12/13 माइनस इसका हो गया 3/5 और ये 5/13। ठीक है, काफ़ी बेहतर है। और क्या करना है अब कुछ भी करना हो पर यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है ताकि आप सही ढंग से चल पाएँ। तो 12 और 4 का गुणा कर लेते हैं और 13 और 5 का गुणा करेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ऊपर 48 मिल गया
13 पंचे 65 होता ना, 5 10 50, 5 3 15, 50 15 65, सही है। 65 हो रहा है माइनस ये 5 3 15 हो रहा है, और नीचे तो 65 होना तय है। तो नीचे वाली जब गिनती बराबर हो तो क्या करते हो भाई, ऊपर घटाना करते हैं। 8 में से 5 क्या, 3, जाहिर बात है, और 4 में से 1 गया 3, मतलब बस इतने पे ही छोड़ दीजिए, यही आपके आंसर हो जाएगा इस पहले वाले हिस्से का। उसका उत्तर हो चुका है। अभी इसको मिटा देना चाहिए ताकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे, क्योंकि फार्मूले भी लिख चुके हैं और इसको भी मिटा ही देते हैं, क्या ही मतलब है वहाँ पे लिखने का, कोई औचित्य नहीं बन रहा है। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, जब हम चीज़ों को द्वितीय चतुर्थांश में रखेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में होता क्या है, ये समझना है कि प्रथम है और यहाँ पे द्वितीय है, यहाँ पे तृतीय है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। यहाँ पे A S T C से साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। इसी चीज़ को आपको समझना था बस, कि साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो जो कॉस की वैल्यू होगी यहाँ पे रखी गई, वो माइनस में रखनी है वहाँ पे, बाकी साइन की वैल्यू को प्लस में रखना है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि आपको जब इसकी वैल्यू माइनस में रखनी होगी, इसकी माइनस में रखनी होगी, तो माइनस माइनस आखिरकार प्लस ही हो जाएगा, और प्रक्रिया यही सेम चलने वाली है, यानी चिंता की कोई बात नहीं है। खैर, ये डराने धमकाने वाले जो प्रश्न हैं, इसका एक बार उत्तर देख लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, अन्यथा मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। जब उत्तर समान आ रहा है तो जाहिर सी बात है, हमारा इंटेंशन जो हम इसमें बताना चाहते हैं, जो इसमें वास्तव में हो रहा है, एक कैमरे पे कौन मक्खी बैठी है, हाँ ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जब स्थित है तो फार्मूला तो यही लगने वाला है, यही सेम सिचुएशन लिखी जाएगी कि हम यहाँ पे cos A + B की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और इसके बराबर cos A cos B है माइनस साइन A साइन B है, ये हो गया। और इसमें चीज़ों को रख देते हैं, जैसे cos की वैल्यू जो है रख देते हैं, और ये -4/5 रखी जाएगी क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है, और ये -12/13 रखी जाएगी क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस साइन की वैल्यू में नो चेंज क्योंकि साइन वहाँ पे प्लस में होता है, और ये जो 5/13 है ये भी 5/13। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि 5 से 5 को काट दो, अमूमन मैं काट देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान में था कि 5 और 13 हो रहा है, 5 और 13 हो रहा है, हर बराबर हो रहा है तो उसे बिना मतलब बराबर न करना या फिर बिना बराबर के रख देना, ये गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ठीक ठाक ही रहे, गिनतियाँ वही रहेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48 यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 65 यहाँ पे भी रहेगा, और ये 15 रहेगा, और यहाँ पे 65 रहेगा। सिंपल वही घटाना रहेगा, 33/65 ही देखने को मिलेगा, और ये भी आंसर आ चुका है। अर्थात इन दोनों प्रश्नों में आपको ये समझना था कि द्वितीय चतुर्थांश में होने पर क्या बदलाव हो सकते हैं, पर वो बदलाव कितने प्रभावी होंगे वो समझना था। तो यहाँ पे इनका प्रभाव आपको दिख गया है। समस्या इस बात की आ पड़ी है कि ये मक्खी कैमरे पे आके बैठ जा रही है, मोबाइल का कैमरा, और मजाक हमारे साथ काफ़ी अच्छा। तेरहवें प्रश्न पे आ जाएंगे, क्योंकि 13वां प्रश्न काफ़ी अच्छा है, खाते पीते ख़ानदान से काफ़ी लंबा है, और इसके लिए हमें फार्मूलों की ज़रूरत होने वाली है। तो आइए देखते हैं फार्मूले कौन से हम यूज़ करने वाले हैं, फिर 13वें प्रश्न पे आएंगे। ओके, तो फार्मूलों को हम लिख लेते हैं। 2 ही फार्मूले अपने पास है। कौन से फार्मूले हैं? ये भी है कि जो साइन A + B होता है और साइन A - B अगर कहीं देखने को मिल रहा है
तो इसके बराबर अपना होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी के बराबर एक चीज़ और होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक, एक और फार्मूला होता है कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी के बराबर एक और चीज़ होता है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये वो दो फार्मूले हैं जो यूज़ होने वाले हैं और इन पे आधारित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। 13वां प्रश्न है जिसमें सभी के हम 4 प्रश्न हैं, सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं कि कॉस स्क्वायर लिखा है π/4 प्लस एक्स और माइनस साइन स्क्वायर π/4 और माइनस एक्स। तो ये होती है बातें। तो इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो हम समझेंगे कि कॉस स्क्वायर π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कॉस और साइन, तो कॉस और साइन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, बीच में माइनस भी है और ए और बी दिखाई दे रहे हैं, दो चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक, और इनसे क्या बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है जिसमें कॉस ए प्लस बी यानी इन दोनों का योगफल है और कॉस ए माइनस बी यानी इन्हीं दोनों का अंतर भी है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर ए है, यानी ये दोनों चीज़ें यही सेम टू सेम है और उसके बराबर ये बन रहा है यानी कि कॉस ए प्लस बी बन रहा है और कॉस ए माइनस बी बन रहा है। तो चूँकि ये सूत्र है तो अप्लाई कर लेते हैं। इसके बराबर क्या बनेगा, इसके बराबर बनेगा कॉस इतना प्लस इतना π/4 प्लस एक्स और इसके प्लस π/4 माइनस एक्स। एक बार कोष्टक बना के हम इसलिए लिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा हो क्या, अब ये बाकी है माइनस वाला भी समझना होगा ना कि कॉस है, यही वाला हिस्सा लिखेंगे π/4 प्लस एक्स और इसमें π/4 माइनस एक्स, ये लिख लिया, फार्मूले तक टच कर गया। खैर हमको थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था। अब आ जाते हैं बिना कोष्टक के, यानी एक सिंगल कोष्टक रहेगा, ये π/4 प्लस एक्स और प्लस π/4 माइनस एक्स सेम रहेगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं करेंगे, बदलाव तो इधर होने वाला है। यहाँ पे हमने कॉस लिखा और ये π/4 प्लस एक्स दिखाई दे रहा है, माइनस से अंदर गुणा करा दो, माइनस π/4 और ये माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना भाई कि मैंने अभी तक जो अनुभव किया है, अनुभव जितना भी किया है, जितने भी कॉपियाँ मैंने देखी है, जितनी बार भी हमने सवाल को लगाते हुए बच्चों को देखा है, वो सभी ये गलतियाँ करते हैं कि π/4 को तो माइनस में कर देते हैं पर इस माइनस से इस माइनस का गुणा करके ये प्लस करना भूल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलता है, यानी 10 में से 9 बार आपको ये देखने को मिल जाता है। कुछ एक ही समझदार बच्चे होते हैं जो इसको सच में माइनस कर पाते हैं और भाई ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, कहते हैं ऊपर ही हमसे ना हो पाएगा। खैर आगे बात को बढ़ाते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या ये करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। क्या ये करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। और यहाँ पे π/4 क्या हो जाएगा जोड़ करके, आप कहोगे कि 2π/4 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काट देते हैं 2 मिल जाता है। और यहाँ पे cos 2x देखने को मिल जाएगा, x 2x, ठीक है, ये π/2 हो रहा है। अगर आपको पता है कि π/2 बराबर कितना होता है तो आप कहोगे कि 90 होता है, π/2 बराबर 90 होता है, π/4 बराबर 45 होता है, π/6 बराबर 30 होता है, π/3 बराबर 60 होता है। तो ये होता है भाई। और यहाँ पे इसके बराबर कुछ नहीं होगा,
उसके बराबर बस ऐसे लिखा रहेगा। cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। 0 बढ़ते cos 2 दिखाई दे, 2x दिखाई दे, पाई नहीं है x, और 0 से गुणा करने पे किसी भी गिनती में गुणा कर दीजिए, आखिरकार 0 ही आता है। फिर वो कुछ भी कहना चाह रहा हो, हम उसकी बात ही नहीं सुनते। कहते हैं भैया तुम 0 के साथ आए हो, मतलब तुम 0 हो, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चलती है ये सवालें। सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, लेकिन टेंशन लोगे तो फिर मुश्किल तो हो गई ही। जैसे मैं टेंशन लेता हूँ कि कितनी देर में मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो, पर नहीं हो पाता है क्योंकि सवाल ज़्यादा हैं और काम भी काफ़ी लंबा करना है। और ऐसे में फिर सवाल छोड़ने का मन करता है। अब आप देख पा रहे हैं कि दूसरा वाला प्रश्न, क्यों ना मैं इन सवालों को छोड़ देता हूँ, आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप पहुँच सकते हो। जब तक आप खुद नहीं करोगे पहुँचोगे कहाँ पे? ठीक है भाई, एक सवाल तो करके दिखा दिया, दूसरी सवाल में कैसे करना होगा ये देखते हैं। कि आपके पास है दूसरी सवाल में साइन स्क्वायर 15 प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर 15 माइनस ए। तो साइन दो जगह, स्क्वायर में कहाँ दिखाई देता है? ये दिखाई दे रहा है, माइनस बीच में दिखाई दे रहा है। ये ए है, ये बी है, ठीक। इसके बराबर क्या होगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे क्या होगा? 15 जोड़कर 30 हो जाएगा, ए प्लस माइनस में कट के 30 हो जाएगा, बस अकेले 30 बचेगा। वो जो अपना ए है वो कट गया होगा। और फिर गुणे में ही साइन उतारोगे भैया, इतना माइनस इतना करोगे, ठीक है। ये तो प्लस में रहेगा, माइनस से गुणा कराओगे 15 माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, 15 कट जाएगा। ए और ए जोड़ करके 2a देखने को मिलेगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 साइन 2a, ये देखने को मिल रहा होगा उत्तर। सवाल बहुत आसान है, चीज़ें बहुत सामान्य रूप से करनी है, बहुत ही आसान तरीके से करनी है, कर सकते हो करना चाहोगे तो। आगे के जो दोनों प्रश्न हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक। तो कर लेना इन्हीं चारों सूत्रों में से, हालांकि जिन्हें मैं 2 ही सूत्र कह रहा हूँ, पर इन चारों में से कोई एक पैटर्न बन रहा हो, ये बन रहा हो, तब पर भी ये कहोगे सेम, इसके लिए भी ये सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो जो भी बनाओगे अच्छे से बनाओगे तो कर पाओगे, नहीं बना पाओगे तो गलती तो है ही आपकी। खैर, मैं समझता हूँ कि 13वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। प्रश्न जो मुश्किल होने वाला है और जो लंबा होने वाला है, जैसे मैंने खुद अपनी कॉपी में 1 पेज में किया था, मुझे नहीं लगता कि इस बोर्ड में भर पाने की इसकी क्षमता है। पर 14 नंबर प्रश्न काफ़ी लंबा है, तो उसे हम ध्यान से देखेंगे। तो 14वें प्रश्न में पहुंचने से पहले 13 का जो चौथा प्रश्न है वो काफ़ी एक माइनस को लेकर के सजो कर रखने वाला प्रश्न है, जो कि मुश्किल मुझे लगा कि आप लोग उसका जवाब आसानी से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसकी इस बारीक बात को काफ़ी लोग समझ ना पाएंगे। हो सकता है, संभावना यही है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। देखिए, पहले बात तो समझ लेते हैं कि ये कॉस और कॉस जो माइनस को लेकर के आते हैं वो किस फार्मूले पे आता है। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे पास जो साइन ए प्लस बी होता है और साइन ए माइनस बी होता है, इसी से बना होता है अपना कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अर्थात a प्लस बी, ए माइनस बी अगर दिया है तो b वाला पार्ट जो कम है, अगर वो पहले लिखे हैं और मतलब cos के पद हम करते हैं तो b पहले आता है, a बाद में आता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो अगर आप इसमें 75 + 15 और 75 - 15 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको 75 + 15 और 75 - 15 ये वाला जो हिसाब हो रहा पाने के लिए आपको 15 को आगे और 75 को पीछे लिखना होगा, तभी जा कर के 75 - 15 आप देख पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे बातों को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस हम पहले कॉमन लेंगे। तो भाई जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये कॉस स्क्वायर, ये जो 15 वाला है आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये पीछे मिल जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 75 देखने को आपको मिलेगा। यानी ये वाला पूरा पीछे हो गया, ये वाला आगे हो गया। ऐसे सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। अब ये फार्मूला लग गया, अब ये इस रूप में दिखाई दे रहा है तो लगा सकते हैं, इससे ये बन सकता है, यानी बी आगे है ए पीछे है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सिचुएशन अब बनेगी। तो 75 प्लस 15, 75 माइनस 15 अब बन पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस ऐसे ही रहेगा, ये कोष्टक ऐसे ही लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं साइन 75 प्लस 15, ठीक है, और साइन 75 माइनस 15 यहाँ पे बनेगा। ये सिचुएशन बनाने के लिए ही माइनस कॉमन लेना होगा, और माइनस कॉमन लेने के बाद आपका ये जो साइन यहाँ पे है 75 और 15 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, और यहाँ पे 75 में 15 घटाने पर 60 हो रहा है। तो साइन 60 अंश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो ऐसे में माइनस √3/2 आपका आंसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे माइनस लेने का, कॉमन लेने का मतलब ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि इस फार्मूले में सही से सेट हो जाए और सही से जवाब दे पाए। तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। अब हम इस ठीक ठाक प्रश्न में पहुंच चुके हैं जो कि 14 नंबर प्रश्न है, और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में। बाएं पक्ष के साथ शुरुआत करेंगे और बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि ये डायरेक्ट दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ पाएगा, हमको दाएं पक्ष से शुरू करना होगा। हालांकि हमने जो तरह से इस प्रश्न को किया है वहाँ पे डायरेक्ट दाएं पक्ष के बराबर किया जा सकता है, पर आपको समझा पाऊँ इतना सक्षम नहीं है हम। करने को तो कर लेते हैं, लेकिन समझाने की जब बात आती है और सवाल जब लंबी जाने लगती है तो आमतौर पे आप लोग हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे इस चीज़ को संभव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन मक्खियों को कैसे भगाऊँ ये संभावना मुझे समझ में नहीं आ रही है। खैर बायां पक्ष एक बार तो चाहता हूँ कि मैं इसे उतारूँ, पर नहीं उतारूँगा क्योंकि जगह मेरे पास कम है। तो बायां पक्ष लिखने की भी आवश्यकता नहीं समझ में आती है, आपको लिखना पड़ेगा बायां पक्ष, इसको एक बार फिर से उतारना पड़ेगा और इसका प्रयोग करना शुरू करना होगा कि tan मतलब a प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा और आपके पास हो जाएगा tan a यानी कि 45 प्लस tan b यानी x बटे 1 माइनस tan 45 tan x प्लस, यहाँ पे माइनस लिखा है तो ऐसे ही पूरा सेम टू सेम लिखा जाएगा, बस ऊपर प्लस के जगह माइनस, नीचे माइनस की जगह प्लस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे लिखना होगा tan 45 और माइनस tan x बटे 1 माइनस नहीं प्लस अब की बार tan 45 tan x बटे, इनको लिखते हैं तो ये tan 45 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan 45 tan x, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। माइनस यहाँ पे tan 45 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan 45 और tan x। काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर भी करना तो ऐसे ही पड़ेगा। 45 का मान tan 45 का मान 1 होता है, जहाँ जहाँ tan 45 दिखाई दे सब जगह 1 रखेंगे और 1 प्लस tan x 1 माइनस tan 45 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर tan x 1 माइनस tan x प्लस यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x देखने को मिलेगा क्योंकि 45 वाला तो 1 हो गया। यहाँ पे
1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन, यहाँ पे 1 हो गया, टेन एक्स के लिए बचेगा तो वही लिखेंगे 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स। काफ़ी दूर आ चुके हैं। अगली लाइन, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। बेसिकली गुणा ही करेंगे हम, इसका गुणा, फिर इनका अपन आपस में तिरछा गुणा होगा। इसका इधर गुणा होने के बाद आपको 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर दिखाई देगा और प्लस इसका इधर गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस जो लिखा है टेन एक्स, इसका होल स्क्वायर दिखाई देगा। इन दोनों के बटे इन दोनों का गुणा, हम इसका गुणा करके लिखेंगे नहीं क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, बस 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स लिख देते हैं, इतना ही पर्याप्त है। इस लाइन को मिटाते हैं, इसको खींचते हैं, ये मुख्य बटे का निशान है, बराबर इसी के सामने रहेगा। एक बार को देख लेते हैं कि स्क्रीन में ये जो नीचे वाला पार्ट है वो आ जाएगा, आ ही जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे, 1 प्लस टेन एक्स है, होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस इसका उधर जाएगा 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। इनका आपस में गुणा 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स। आगे ये नीचे वाला जो पार्ट मिल रहा है, नीचे जो पार्ट मिल रहा है पूरा का पूरा मिल रहा है, काट देंगे, किसी काम का अब नहीं बचा है। ऊपर वाले का विस्तार, इसका भी विस्तार, इसका भी विस्तार, इसका भी विस्तार करना होगा हमें। चल पहुँचते हैं, विस्तार करते हैं 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसा मिलेगा, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी अभी बाकी है, प्लस 2a मतलब 1 हो जाएगा, b मतलब टेन एक्स हो जाएगा। तो हम केवल टेन एक्स लिख रहे हैं, गुणे का निशान लगा करके चीज़ों को बढ़ा नहीं रहे हैं। प्लस लगाएंगे, पूरा लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो रहा है और माइनस 2 टेन एक्स देखने को मिलेगा। नीचे वाले में आते हैं, सेम चीज़ें लिखी जाएंगी, बस बीच में जहाँ पे प्लस लिख लिया हमने वहाँ पे माइनस लिखना होगा। तो इसके लिए अगर हम ब्रैकेट बना के रखें ताकि नीचे वाले के ऊपर वाला सहयोग कर सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि चिन्हों का बदलाव हम अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे चूँकि 1 प्लस टेन एक्स है तो सेम से जो विस्तार होगा जैसे ऊपर का हुआ है तो वही सेम चीज़ उतार लेते हैं कि स्क्वायर एक्स और 2 टेन एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस लगा करके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स लिख लेते हैं। अगली लाइन में आते हैं, अब की बार बिना कोष्टक के लिखेंगे। ये सारा चीज़ दोबारा लिखना पड़ेगा, क्यों कि हमारे पास यहाँ पे माइनस था और इस माइनस को निपटारा हमें करना ज़रूरी था, तो करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स, माइनस नहीं है प्लस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स बटे आगे वाला कोई बिना किसी बदलाव के लिख दिया जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 टेन एक्स, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो -1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस प्लस 2 टेन एक्स देखने को ऐसे मिल जाएगा। कटने वाली स्थिति आ चुकी है। इसी कटने वाली स्थिति का इंतज़ार हम काफ़ी देर से कर रहे थे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है काटना। तो काटते हैं, ये दोनों कट गए, एक तो जुड़ गया, 2 हो गया, ये दोनों जुड़ गए प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स हो गया बटे 1 से 1 कटा, ये स्क्वायर वाला कटा, ये 2 4 टेन एक्स हो गया। ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं कॉमन। 1 प्लस क्या हो रहा है, टेन स्क्वायर एक्स हो रहा है, नीचे हो रहा है 4 टेन एक्स, 2 से कट गया, यहाँ पे 2 मिल गया
ऊपर 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर, कुछ याद आ रहा है आपको, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या है, tan एक्स है, इतना हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, काफ़ी दूर आ चुके हैं, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है जान। चलिए आगे बात को समझाते हैं। अब क्या समझना है, शायद मेरे ख्याल से और हल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हम लाने वाले हैं उधर की ओर वो भी काफ़ी अच्छा ही रहेगा। तो थोड़ा सा विस्तार, जो सेक स्क्वायर एक्स से लिखा है उसको हम सेक एक्स गुणते सेक एक्स लिख सकते हैं, और ये 2 है और tan एक्स है। एक लाइन और बढ़ाना चाहेंगे बस। सेक एक्स जो होता है वो होता है 1/cos एक्स, और यहाँ पे 1/cos एक्स हो जाएगा, इसके बटे में 2 हो जाएगा, और tan बराबर हो जाएगा sin x बटे cos x। ये जो बटे वाला cos x है, एक हिस्सा तो कट जाएगा। क्या फ्रेम में आ रहा है, ओ ठीक है, cos x नीचे लिखा है भैया, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा, बटे cos x था, ये वाला हिस्सा एक खोरे से कट जाएगा, और ये जो cos x है वो नीचे आ जाएगा, क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नीचे आ जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि ऊपर एक अकेले बचा है, नीचे 2 भी है, और sin x तो है ही भैया, और जो cos ये बटे है वो नीचे खसक जाएगा, cos x दिखाई देगा 1 बटे ये जो 2 sin x cos x है। अगर आप समझ पा रहे हो तो एक फार्मूला होता है sin 2x का, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये होता है, ये फार्मूला है या फिर सॉल्यूशन, क्या है, जो भी कहना चाहें कहें, है, होता है। और 1/sin x कुछ भी हो, ऊपर जाकर के cos x में बदल जाता है, तो cos x 2x देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये तो एक ही बार में ख़त्म हो गया। खैर जो भी है, जैसा भी है, हमने जब इसे कॉपी में लगाया था हमने नहीं सोचा था कि इस प्रकार से इसे करना होगा कि एक ही बार में आ जाएगा। हमने कुछ और भी विचार किए थे उनमें, तो उन सारे विचारों को छोड़ते छोड़ते यहाँ तक लगभग पहुँच गए हैं, काफ़ी अच्छा मिला है। ये cos x है जो बटे में लिखिएगा, ताकि एक cos काट जाए, और ये वाला cos सड़क के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर रहेगा नहीं, नीचे ही आएगा, तो 2 sin x cos x हो जाएगा, जो कि फार्मूला होता है sin 2x का। और इस 1/sin 2x है वो ऊपर जाकर मतलब चेंज होकर के किस में बदल जाएगा, cos 2x में, जो कि RHS के बराबर है। और बस इसी के साथ ये सिद्ध होता है। और आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बुखार सा फील हो रहा है, तो इसके लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी दूर तक हमने आपको पढ़ा दिया है, आगे की चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए और देखिए कि आप कहाँ तक जा पाते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आसान होगा आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इतनी ही आसान है जितनी आप सोच पाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।